चुड़ैल का भूतिया आमलेट बरसों पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक पुराना उजड़ा हुआ हवेली नुमा घर था। गांव वाले कहते थे कि वहां एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी जो रात में अजीब अजीब पकवान बनाती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आमलेट बनाते समय जिंदा मुर्गियों की आत्माओं को बुलाती थी। गांव के लोग उस हवेली के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक दिन 4 नटखट दोस्त रवि, सोनू, पिंकी और अरुण ने सोचा कि इस चुड़ैल की कहानी महज एक अफवाह है। उन्होंने तय किया कि वे रात को जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय था, आकाश में काले बादल थे और हवा में अजीब सी ठंडक। बच्चे धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक बदबूदार धुआं उनकी नाक में घुस गया। अंदर से अजीब सी खट्टाखट और बर्तनों की आवाज आ रही थी। उन्होंने दरार से झांक कर देखा, एक लंबी काली चोगा पहने चुड़ैल लोहे की कड़ाही में अजीब सा आमलेट बना रही थी। वह आमलेट में अंडों के साथ लाल लाल तरल डाल रही थी जो खून जैसा लग रहा था। उसके आसपास कंकाल के टुकड़े और टूटे फूटे बर्तन बिखरे पड़े थे। चुड़ैल बड़बड़ाते हुए मंत्र पढ़ रही थी, जो यह आमलेट खाएगा उसकी आत्मा मेरी हो जाएगी। इतना सुनकर बच्चों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक चुड़ैल ने जैसे उनकी आहट सुन ली। उसने अपनी लाल लाल आंखें उठाईं और सीधे दरवाजे की ओर घूरने लगी। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला और ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। बच्चे घबराकर भागने लगे, लेकिन तभी चुड़ैल चीखते हुए बोली, रुको, मेरा आमलेट चखे बिना कोई नहीं जाएगा। कड़ाही से अपने आप एक टुकड़ा आमलेट उड़कर रवि के सामने आ गिरा। आमलेट से धुआं निकल रहा था और उसमें से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। खा लो, खा लो। रवि ने डर से कांपते हुए हाथ पीछे खींच लिया। तभी सोनू ने हिम्मत दिखाई और जोर से कहा, हम गांव के बच्चे हैं, हमें तेरे आमलेट की जरूरत नहीं। यह सुनकर चुड़ैल गुस्से में कांपने लगी। उसकी आवाज गूंजी, तो अब तुम सब मेरी रसोई की सामग्री बनोगे। अचानक कमरे में बर्तन अपने आप उड़ने लगे और आमलेट जमीन पर रेंगने लगे। बच्चे जान बचाकर बाहर की ओर भागे। किसी तरह वे हवेली से बाहर निकले, घंटी बजाने लगे। घंटी की आवाज सुनते ही चुड़ैल की चीख हवेली के भीतर गूंज उठी और देखते ही देखते हवेली धुएं में बदलकर जमीन में समा गई। गांव वालों ने अगले दिन जब बच्चों से यह कहानी सुनी तो सभी सिहर उठे। तब से किसी ने उस रास्ते पर आमलेट बनाने का नाम तक नहीं लिया और कहते हैं, आज भी अमावस की रात अगर कोई उस जगह के पास जाए तो उसे हवा में ताजे तले आमलेट की बदबू आती है और धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, खा लो, खा लो, खा लो।